और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे और 35 फीट नीचे बर्फ के दबे होने के बाद लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत कल और ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि लिवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या जानकारी? मंजीत से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश भर में दुआओं का दौर चल रहा था, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। आर्मी के अस्पताल आरआर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लांस नायक हनुमंत थप्पा का हुआ और वो दवाइयों की तरफ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। दवाइयों का असर नहीं हो रहा था और भरसक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से लांस नायक हनुमंत थप्पा रिकवर हो जाएं। कोमा में थे लांस नायक हनुमंत थप्पा और उनकी हालत कल शाम और ज्यादा बिगड़ गई थी। और आज सुबह जो उनके हालत के बारे में जानकारी मिली थी वो ये कि उनके सभी अंगों ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। दवाइयों को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका अब से कुछ ही देर पहले निधन हो गया। लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन, जिस पर पूरे देश को नाज था। किस तरह से इस बहादुर जवान ने अपनी जिंदगी की सांसों को थामे रखा 6 दिन तक। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कितनी देर पहले हुआ निधन? देखिए, 11:45 पर यह कहा गया कि लांस नायक हनुमंत थप्पा ने आखिरी सांस ली है। अभी थोड़ी देर पहले जो आर्मी हॉस्पिटल है उसकी तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था, जिसके मुताबिक उनकी हालत बहुत गंभीर बताई गई थी और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया गया था वो भी काम नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद अब आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि जो वीर लांस नायक हनुमंत थप्पा है, जो पिछले कह सकते हैं 8 दिन से अपने जीवन की जंग लड़ रहे थे, उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी, और अब से कितनी देर बाद इसका औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी? जी मंजीत। देखिए, फिलहाल सेना की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है और उसके बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो आधिकारिक तौर पर ये बता दिया गया है कि लांस नायक हनुमंत थप्पा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 11:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि थोड़ी देर पहले मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया था और अब लेकिन अब ये बात साफ कर दी गई है कि वो अब लांस नायक हनुमंत थप्पा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और एक 2 दिन से काफी कोशिश, खासतौर से सेना का जो सबसे बड़ा अस्पताल है नया दिल्ली में, वहां पर तमाम सेना के डॉक्टर्स के अलावा एम्स की जो स्पेशल टीम थी डॉक्टरों की, वो उनकी कोशिश कर रही थी किसी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम और तमाम जो चीजें हैं उनका इलाज किया जाए, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले कर्नाटक से मंत्री हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। वो अभी निकले हैं अस्पताल से और अब थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग इस वक्त पहुंचने वाले हैं आरआर हॉस्पिटल में। और जिस वक्त लांस नायक हनुमंत थप्पा ने आखिरी सांस ली, उस वक्त अस्पताल में कौन कौन मौजूद था? उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, के परिवार में से कोई? उनके पूरा परिवार यहीं पर मौजूद है। उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बेटी और परिवार के कुल 6 जो सदस्य हैं जो परसों शाम यहाँ पर पहुंचे थे, उनको सेना मुख्यालय, सेना का जो अस्पताल है यहीं पर गेस्ट हाउस में रखा गया था। वो उनके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के 6 सदस्य, उनके परिवार, लांस नायक हनुमंत थप्पा के परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद हैं। जी, साथ ही मंजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आर्मी चीफ अब से कितनी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे? थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय से, सेना मुख्यालय से सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग, जो कल भी यहाँ पहुंचे थे और लगातार इस पूरे मामले को देख रहे थे, अस्पताल में जिस तरह से इलाज लांस नायक हनुमंत थप्पा का चल रहा था, वो थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। सेना मुख्यालय यानी साउथ ब्लॉक से निकल रहे हैं और थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि करीब आधे घंटे के बाद वो सेना अस्पताल, यहाँ पर आरआर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही अब आगे की जो कार्रवाई है वो सेना के द्वारा संपन्न की जाएगी। उनको जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गांव कर्नाटक ले जाने की तैयारी है। उससे पहले जो यहाँ पर पालम टेक्निकल एरिया है, जहाँ से
वहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि सेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। जी, और प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं इस मौके पर? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जब उनको लांस नायक हनुमंतप्पा को यहाँ पर सियाचिन से लेकर आया गया था, सबसे पहले पहुंचने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो ये भी इस बात में कोई आशंका नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। अभी हालांकि उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री लगातार इस मामले से जुड़े रहे हैं और सबसे पहले वो हनुमंतप्पा को देखने पहुंचे थे सियाचिन से लेकर, जब हनुमंतप्पा को यहाँ पर लाया गया था उनके इलाज के लिए। उसके बाद साथ ही मंजीत, जिस तरह से आप बताए थे कि कुछ देर पहले मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया था, क्या कहा गया था इस मेडिकल बुलेटिन में? किस तरह की हालत बताई गई थी और क्या उस वक्त उम्मीद लगभग डॉक्टरों ने छोड़ दी थी इनके बचने की? ये 8 बजे तक का हेल्थ बुलेटिन था नेहा, जिसमें कहा गया था कि उनकी हालत बहुत गंभीर और पिछले 2 दिनों से जो कोशिश की जा रही थी उनको बचाने की, खासतौर से तमाम जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अलावा खासतौर से कोमा में चले जाने के बाद लांस नायक हनुमंतप्पा के जो खासतौर से जो अंग हैं वो काम नहीं कर रहे थे, चाहे उनकी लीवर की बात की जाए और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था, चाहे उनके मस्तिष्क तक पहुंचने का, वो उसमें रुकावट थी और जो कोशिशें डॉक्टरों की तरफ से की जा रही थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो इससे जो उम्मीद थी उनको बचाने की वो कम होती जा रही थी। और इसके बाद कल खासतौर से एम्स से डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी और उस टीम ने भी आकर यहाँ पर आईसीयू में जो लांस नायक हनुमंतप्पा है उनको बचाने जी, की मंजीत बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 11:45 पर लांस नायक हनुमंतप्पा ने आखिरी सांस ली। 3 दिन से कोमा में चल रहे थे हनुमंतप्पा और धीरे धीरे उनके लगभग सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। कल देर शाम भी यही खबर आई थी कि लांस नायक हनुमंतप्पा की हालत बेहद गंभीर है। हालांकि एम्स से भी एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया था हनुमंतप्पा की मेडिकल जांच के लिए। आज सुबह लगभग 8 बजे उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें भी यही कहा गया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और दवाइयों की ओर रिस्पॉन्ड करना हनुमंतप्पा ने बंद कर दिया है। हनुमंतप्पा ने जब आखिरी सांसें ली उस वक्त उनका परिवार वहां पर मौजूद था और बताया यही जा रहा है हमारे संवाददाता की ओर से कि कुछ देर बाद वहां पर अस्पताल में आर्मी चीफ भी पहुंचने वाले हैं और आज ही उन्हें शायद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे, जो हनुमंतप्पा को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। 6 दिन तक बर्फ में दबे रहे थे हनुमंतप्पा, लगभग 35 फीट नीचे बर्फ में दबे थे, जहां पर तापमान लगभग -50 डिग्री के आसपास होता है सियाचिन में। और उस जंग के बाद यहाँ पर अस्पताल में भी उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। लेकिन अब हनुमंतप्पा का लगभग 11:15 बजे ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ इस वक्त मुझे इतना दुख हो रहा है कि ऐसा लगता है कि घर के परिवार का कोई व्यक्ति चला गया। इतना दुख तो शायद परिवार का जब व्यक्ति जाता है तब भी नहीं होता, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद ये आरआर हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं कि शायद बच जाएंगे। और मैं आरआर हॉस्पिटल में ही हूँ इस वक्त और मुझे पता है कि इतनी बड़ी मेडिकल टीम इनको अभी तक देख रही थी और इनका इलाज हो रहा था, तो लग रहा था कि शायद बच जाएं, लेकिन अब भगवान की मर्जी से नहीं बच सके। और मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस वक्त मॉर्निंग में होगा, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का देहांत हो गया हो, इतने किसी बड़े व्यक्ति का देहांत हो गया हो। इतना शोक तो मैं समझता हूँ पूरे देश को कभी नहीं हो सकता जितना इस समय हो रहा है। और उनके बारे में सोचिए, जिन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के इनको उस बर्फ से निकाला था और उम्मीद रखते थे कि शायद ये दिल्ली तक पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि जिंदा रह जाएं और शायद इनकी लाइफ बन जाए। और इनकी फैमिली मेंबर भी अभी साउथ इंडिया से आए हैं, उन्हें भी ये उम्मीद थी कि शायद ये बच जाएंगे और इनको नई लाइफ मिल जाएगी, लेकिन शायद भगवान की ऐसी मर्जी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अफसोस की बात और शोक की बात नहीं हो सकती। पूरा देश इसमें इनके शोक में शामिल है और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी जो आत्मा है उसको शांति दे, परिवार वालों को ताकत दे इस लॉस को बेयर करने के लिए।
और ख़ास तौर से 19 मद्रास के जो जवान हैं जो इसमें शामिल हुए हैं उनको भी शक्ति दी जाए कि वो भी इस सदमे को सहन कर सकें। हालांकि उनके 9 जवान तो पहले ही शहीद हो चुके थे, लेकिन उम्मीद थी शायद 10वां एक बच जाएगा, लेकिन शायद ऐसा भगवान को मंजूर नहीं था और इसीलिए बड़े शोक की बात है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। शंकर प्रसाद जी, लेकिन क्योंकि आप अस्पताल में मौजूद हैं, आप हर चीज़ को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। जब अस्पताल लाया गया था लांस नायक हनुमंत थप्पा को तो एक उम्मीद की किरण थी। कब ऐसा लगा ये उम्मीद की किरण जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है? कब उनकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी? अब ये तो मैं मिनट टू मिनट, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं मिनट तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सुबह का जो बुलेटिन आया था उसमें लग रहा था कि शायद ही इज गॉन इनटू डीपर कोमा। और अब उसके बाद अब क्या बताएं, जो होना था तो वो हो गया। लेकिन हाँ ये हम अवश्य कहेंगे कि इससे बेटर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता था। सारी फौज की पूरी बड़ी भारी हर एक स्पेशलाइजेशन की टीम उनको देख रही थी। प्रधानमंत्री की पर्सनल गुड विशेस थी, पूरे देश की गुड विशेस थी, लेकिन जो भगवान को मंजूर नहीं था उसके बारे में क्या कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो बता रहे थे कि पूरा देश इस वक्त शोक में है, शोक की लहर दौड़ गई है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, जाहिर तौर पर जिस तरह से देश भर में दुआओं के लिए हाथ उठ रहे थे और ये दुआ की जा रही थी, कामना की जा रही थी कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले लेफ्टिनेंट, जिस तरह से स्वास्थ्य लाभ मिले हनुमंत थप्पा को, लेकिन अब थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where